एक वक्त था जब नवलगढ़ में ये आज जगी थी कि नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियां आई हैं और नवलगढ़ के उन युवाओं को रोज़गार है वो मिलने वाला है। एक बार तो जो युवा तलाश कर रहे थे बाहर जाने की, उन्हें लगा कि अपने गांव के अंदर जो फैक्ट्रियां आई हैं उनमें अपने को रोज़गार आसानी से मिल जाएगा। आज के हालात और 2000 जो यूँ कह रहे कि 20 साल के पहले के कुछ हालात अलग थे। जैसे जैसे कंपनियां आती गई, रोज़गार की मांग बढ़ती गई, लेकिन एक वक्त आया कि जब युवाओं ने ये मांग की कि हमें ज़मीन लेने के बदले ये वादा किया गया था कि हमें नौकरी लगाई जाएगी, लेकिन वो वादा कहाँ तक सक्सेस रहा। एक ऐसे ही आज एक संगठन के रूप में उभरे और एक गोठड़ा की जो युवा टीम है वो सीमेंट कंपनी के अंदर अपनी जो रोज़गार की मांग के लिए पहुंची है। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। मैं फ़िलहाल मौजूद हूं नवलगढ़ की श्री सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पे, जहां एक युवाओं की एक टीम है वो खड़ी है, मांग है रोज़गार की। क्या कुछ कहेंगे, उन युवाओं से बातचीत करते हैं। स्वागत आपका नवलगढ़ एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाल कर हम लोगों को समर्थन दिया, कि हमें भी पता है कि बिना मीडिया के सपोर्ट के हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँच सकती। देखिए 2000 में जब सीमेंट कंपनी यहाँ पे आई थी, हम लोगों ने उसका स्वागत किया था। हमें ये उम्मीद जगी थी कि भाई सीमेंट कंपनी आएगी, विकास होगा गोठड़ा के अंदर, न सिर्फ गोठड़ा का बल्कि पूरे झुंझुनू और पूरे नवलगढ़ का विकास होगा। उस आस में, उस उम्मीद में गोठड़ा के किसानों ने, गोठड़ा के युवाओं ने अपनी ज़मीन, अपने मकान श्री सीमेंट कंपनी वाले को दे दिए और उसके बदले में श्री सीमेंट कंपनी वाले ने ये आश्वासन हमको दिया था कि भाई गोठड़ा के युवाओं को रोज़गार में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आज श्री सीमेंट कंपनी वाले अपने वादे से मुकर गए। गोठड़ा का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गोठड़ा के हर युवा ने ये ठानी है कि अब श्री सीमेंट कंपनी वालों से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिना कुछ किए, बिना कुछ करे कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और गोठड़ा के सभी युवाओं ने यह ठाना है और आज एक संगठन बना के हम लोग कंपनी वालों को ज्ञापन देने आए हैं और इनको 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन तक अगर ये निर्णय लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेंगे तो गोठड़ा का युवा आंदोलन की राह पकड़ेगा। ये वक्त था जब 2000 लगभग 2 की बात है, फैक्ट्री ने ज़मीन जब ले रही थी अधिग्रहण में, तब क्या है कि जिसकी ज़मीन इस फैक्ट्री में जा रही है, कहीं ना कहीं उस परिवार के एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जाएगा। कहाँ तक वो बात है वो आज सफल होती है। उस वादे को श्री सीमेंट कंपनी वालों ने 1% भी पूरा नहीं किया। रोज़गार गोठड़ा के युवा को किसी को रोज़गार नहीं मिला, ज़मीनें उनकी अधिग्रहित कर ली गई। वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये जो वादा कंपनी वालों ने किया था, इस वादे पे कंपनी खरीद नहीं उतरी। अगर रोज़गार की बात करें तो सीमेंट फैक्ट्री का लगभग काम शुरू हो भी चुका है, हज़ारों लोग इसमें काम भी करें। आखिरकार वो लोग हैं कौन जो फिलहाल वर्तमान समय में काम करें? वादा किसी और के साथ किया गया था लेकिन काम भी अभी सुचारू रूप से चालू है, उस विषय में देखिए नवलगढ़ और गोठड़ा के अलावा राजस्थान के हर कोने से यहाँ पे युवा रोज़गार, जिनको रोज़गार मिला है, जिनको रोज़गार मिलना चाहिए था वो रोज़गार से वंचित रह गए। और आज अब कंपनी के अंदर आप जाके देखें, कंपनी की लिस्ट आप निकलवाएं कर्मचारियों की, तो उसमें राजस्थान के हर कोने से आपको आदमी मिल जाएंगे, लेकिन नवलगढ़ और गोठड़ा का आदमी नहीं मिलेगा आपको। जब भी यहाँ के स्थानीय नेताओं की बातचीत की जाए तो वो कहते हैं कि हम उस फैक्ट्री में उनको रोज़गार दिलाएंगे, उनका हक है और नेताओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके क्षेत्र में ये इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं तो उनके जो क्षेत्र के लोग हैं उनको रोज़गार दिए थे। तो नेताओं के विषय में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बड़े बड़े वादे तो वो लोग करते हैं कि लोगों को यहाँ रोज़गार दिया जाएगा, उन नेताओं के बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए हमारा जो आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हमारा सिर्फ रोज़गार के उद्देश्य से संगठन बनाया है हमने, रोज़गार पाने के लिए हमने आंदोलन किया। लेकिन फिर भी अगर कोई नेता आना चाहे, हमारे समर्थन में आना चाहे, हमें सपोर्ट करना चाहे, तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसकी बात का मान रखेंगे। नेता तो ये कहते हैं कि यहाँ की जो स्थानीय जो भी नेता हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ संघर्ष करेंगे, इनके लिए, युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष कहाँ तक रहा है उनका? देखिए ज़मीनी स्तर पर मैं कहूँगा आपको, किसी नेता ने आके गोठड़ा के युवाओं को ये आश्वासन नहीं दिया कि हम आपको नौकरी लगा देंगे। और मिला भी है आश्वासन तो सिर्फ आश्वासन मिला है, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं मिला। अभी चुनाव नज़दीक हैं, उनमें ये वादे भी सामने आ रहे हैं कि यहाँ के जो प्रदेश में कुछ समय में चुनाव आने वाले हैं, लोगों का जो रोज़गार का यहाँ लोकल लोग, उनको मुद्दा प्रमुख रूप से उनके बिंदु में है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आपके चेहरे के बल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए उनसे कहना चाहता है गोठड़ा का हर युवा, अगर वो रोज़गार का मुद्दा उठाएंगे आके, अगर उन रोज़गार का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वो आएँ, युवाओं को समर्थन दें और कंपनी वालों से लड़ाई लड़ें और हम हमारा साथ दें। और इन सब के अलावा अगर वो कहेंगे हम बेरोजगार युवाओं के साथ हैं तो झुंझुनू का युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम जब कंपनी और युवाओं के बीच में जब मध्य वार्ता हो रही थी, उसमें एक पॉइंट सुना कि यहाँ के गोठड़ा है लगभग 60 से 100 लोगों को रोज़गार दिया गया। वो कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल फर्जी न्यूज़ चलाई जा रही है। 60 से 70 रोज़गार दिया गया, वो लिस्ट आप हमें मीडिया को सार्वजनिक करें, वो आप लोगों को दे वो लिस्ट कि किन किन युवाओं को रोज़गार दिया, उनका खुद का नाम, उनके पिताजी का नाम कंपनी वाले आपको बताएं, मीडिया वालों को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि जब समय आएगा तो हम दे देंगे। कब आएगा समय? 3 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़गार दे दो, रोज़गार दे दो। ये कह रहे हैं हमने रोज़गार लगा दिए, हमने रोज़गार लगा दिए, हमने रोज़गार लगा दिए।
समय आएगा तो कब आएगा समय जब युवा और तो जाएंगे। तो ये सैकड़ों युवाओं की एक टीम थी जो श्री सीमेंट के मुख्य द्वार पे खड़ी थी। मांग थी रोजगार, मांग के लिए ज्ञापन इन्होंने दिया। कितना क्या है उसमें आगे क्या प्रोसेस रहेगी, क्योंकि आपने 15 दिन का समय है वो फैक्ट्री ने दिया है। देखिए हाँ, फैक्ट्री को हमने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर आप अपना निर्णय लें। अगर वो 15 दिन के अंदर निर्णय लेते हैं तो ठीक है, अगर वो निर्णय नहीं लेंगे तो हम लोग गोल्डा का युवा धरने की ओर धरना प्रदर्शन। लगता है क्योंकि 3 साल से तो वैकेंसियाँ निकल रही हैं। यहाँ की बातचीत करें, मैं कुछ ही समय पहले एक वैकेंसियाँ श्री सीमेंट के अंदर निकली, लगभग कई हज़ारों लोगों का रिज्यूम है वो लिया गया था, उनके विषय में कुछ। देखिए श्री सीमेंट कंपनी के अंदर अभी राज चल रहा है पोपा भाई का, और यहाँ पे सुनवाई सिर्फ उन्हीं की हो रही है जिनका कोई अधिकारी जानकार है कंपनी में, जिनकी किसी नेता से अच्छी जानकारी है, जिनका कोई रिश्तेदार अंदर लगा हुआ है, उनको रोज़गार मिल रहा है। और जो युवा जिसने ज़मीन दी कंपनी को, जिसने संघर्ष किया, जिसने अपने मकान दिए, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। आप भी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप भी आए हैं रोज़गार पाने के लिए। एक आस थी उस समय कि यहाँ के जब भी हमारे परिवार के बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो रोज़गार मिलेगा, इसी आस में एक माता पिता ने अपनी ज़मीन है वो फैक्ट्री को दी थी, लेकिन आज के हालात कुछ और है। बस बड़े भाई साहब ने जो बताया वही मैं बताना चाहूँगा। उम्मीद रोज़गार के लिए है बस। लगता है उम्मीद है क्या मिलेगा यहाँ रोज़गार? हाँ मिलेगा। अगर संघर्ष करेंगे तो संघर्ष के आगे तो मोदी सरकार झुकेगी, किसानों के आगे तो ये तो छोटी सी कंपनी है। एक चीज़ और, कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें हैं वो फैक्ट्री को दी है, मैं उनसे भी बातचीत जाके करूँगा। लेकिन वर्तमान हालात ये थे कि धीरे धीरे यहाँ बाज़ार है वो भी डेवलप होता जा रहा है, लेकिन युवाओं की एक समस्या थी कहीं ना कहीं उनको रोज़गार है वो दिया जाए। स्थानीय लोगों को रोज़गार देना भी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़मीन है वो एक कीमती, जिसे अपनी माँ समान समझते हैं लोग। उन्होंने माँ पिता ने ये आस में दी कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं इसमें जॉब लगेगा। देखिए वो तो कंपनी ने वादा किया ही था, वो तो भाई ज़मीन दी थी तब कंपनी वालों ने बोला था कि भाई एक गोल्डा के जो युवा है जिन्होंने ज़मीन दी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन वो कंपनी अपना वादा निभा नहीं रही ना, और कंपनी वादा नहीं निभा रही तो अब गोल्डा का युवा अब उसको बताएगा कि वादा कैसे निभाया जाता है। और भी कंपनियाँ आ रही है अपने आसपास के, होंगे डालमिया आ रही है, उधर अल्ट्राटेक आ रही है, उनके विषय में क्या लगता है? देखिए उनके विषय में भी मैं समझता हूँ जो श्री सीमेंट कंपनी ने जो नीति अपनाई है वही नीति वो अपनाने वाले हैं। तो अभी मैं उन गाँवों को आपके माध्यम से सूचना देना चाहूँगा कि अभी से कमर कस लें उन कंपनियों के खिलाफ, वरना जो गोल्डा का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है उस तरह कहीं आपके साथ ऐसा अन्याय नहीं हो जाए। तो युवाओं में यूँ कहें कि एक जो आस थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होती गई। युवा थे, आप देख सकते हैं। एक बार मेरे कैमरामैन साथी को ये जो जगह है वो दिखाइए जो श्री सीमेंट के मुख्य द्वार पे है, उपस्थित हूँ। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ।